हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं के.एल. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सटीक अनुमान लगाने का जो मापक होता है वो होती है उस देश की राष्ट्रीय आय। हर एक देश अपनी राष्ट्रीय आय की गणना करता है और सामान्यतः प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष करता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एक फ्लो की अवधारणा है ना। इसकी गणना निश्चित समयावधि के लिए की जाती है और वो समयावधि होती है 1 वर्ष। भारत में भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा की जाती है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। सीधे अर्थों में अपन बात करें राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है एक वर्ष की अवधि के दौरान कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब अपन बात करें कि राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं अपन देखेंगे, उससे पहले कुछ 3 बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में अपन बात कर लें। एक तो है, सबसे पहला है राष्ट्रीय एवं घरेलू, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक। ये अवधारणा को समझे अपन। घरेलू अवधारणा है जो राष्ट्रीय धारणा की तुलना में एक संकुचित धारणा है और इस राष्ट्रीय और घरेलू उत्पाद के बीच जो अंतर का आधार है वो होता है मुख्यतः विदेशों से शुद्ध साधन आय, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यदि अपन घरेलू आय या उत्पादन में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दे तो अपने को राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, घरेलू उत्पादन में विदेशों से अर्ध साधन आय को जोड़ करके। ठीक है, और यदि अपने को घरेलू में से राष्ट्रीय ज्ञात करना हो तो राष्ट्रीय उत्पादन में से अपने को घरेलू उत्पादन ज्ञात करना हो तो अपन राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा देंगे। इस तरह से अपन घरेलू उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो धारणा है वो है जो सकल और शुद्ध की धारणा है, ग्रोस वर्सेस नेट का जो कंसेप्ट है। सकल और शुद्ध में जो अंतर का आधार है वो होता है स्थायी पूंजी उपभोग या गिसावट, डिप्रिसिएशंस। अब स्थायी पूंजी उपभोग क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो मशीन उपकरण होते हैं जिसे कहते हैं अपन बंदी या स्थायी पूंजी, उसमें कुछ टूट फूट होती है, समय के साथ वो अप्रचलन में आ जाती है, नई मशीनें चेंज करनी पड़ती है और एक बार खरीदने के बाद उसके मूल्य में जो ह्रास होता है, इन सब चीज़ों को अपन मूल्यह्रास में शामिल करते हैं। तो अपने को शुद्ध उत्पादन या आय प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं अपन, सकल उत्पादन या आय में से स्थायी पूंजी उपभोग को या गिसावट को घटा देते हैं। इस तरह से शुद्ध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और सकल प्राप्त करना हो अपने को, सकल उत्पाद या आय, तो शुद्ध उत्पादन या आय में स्थायी पूंजी का उपभोग या गिसावट को जोड़ देते हैं। इस तरह से प्राप्त करते हैं। तीसरी धारणा है वो बाजार कीमत एवं साधन लागत, यानी मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस से तात्पर्य है जो बाजार में जो प्रचलित कीमत के ऊपर जो वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य होता है वो है, और साधन लागत से तात्पर्य है उत्पादन के साधनों को जो वास्तव में प्राप्त होता है उससे लगाया जाता है। और इन दोनों में अंतर का मुख्य आधार क्या है, 2 चीज़ें हैं।
उसके बारे में अपन बात कर लें। पहला है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो सरकार के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन के ऊपर या आयात के ऊपर या फिर बिक्री के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है और सेल टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर है। और दूसरा इसमें व्यू है आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी। आर्थिक सहायता से तात्पर्य उस वित्तीय सहायता से है जो सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उनके उत्पादकों को देती है। तो और इन दोनों के बीच जो अंतर होता है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के बीच जो अंतर होता है, उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी अपन कह सकते हैं। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। ठीक है। तो यदि अपने को साधन लागत निकालनी है तो बाजार कीमत में से अपन अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों की राशि सरकार के पास चली जाती है, और अनुदान की राशि को जोड़ते हैं क्योंकि सीधे उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है। तो इस तरह से साधन लागत प्राप्त करने के लिए अपन बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और अनुदान की राशि जोड़ते हैं। इसके विपरीत यदि बाजार कीमत पर उत्पादन ज्ञान करने के लिए अपन साधन लागत पर जो उत्पादन है उसमें क्या करते हैं, अपन अप्रत्यक्ष करों को जोड़ते हैं और अनुदान की राशि को घटाते हैं। इस तरह से ये 3 बेसिक कंसेप्ट है जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझने से पहले अपने को मालूम होना चाहिए।